Hey guys, welcome to the 22nd lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ की। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, डॉर्सी वेंट्रल लीफ डाइकॉट लीफ होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डाइकॉट लीफ का डायग्राम बना के रखा है, ठीक। अब ये डाइकॉट लीफ को हम यहाँ से कट करेंगे, इस पोर्शन से, ठीक है, इस रीजन से कट करेंगे। तब हमें क्या मिलेगा, ऐसा दो सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। एक हमने बीच से यहाँ काटा, ये पहला ऊपर वाला, ये दूसरा वाला। अब देखो, ये जो बीच वाला रीजन है, ये रीजन, ठीक है, इसको मैंने जूम किया। इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ये ऊपर वाला जो है ये अपर एपिडर्मिस है और ये नीचे वाला जो है लोअर एपिडर्मिस है। अपर साइड वाले को हम कहेंगे वेंट्रल और नीचे साइड वाले, नीचे की तरफ जो है उसे हम कहेंगे डॉर्सल, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल दो शब्द आया, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ। कहां से कट किया हमने, इस पोर्शन से कट किया, ये वाला रीजन। एक बार जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये जो बीच में जो लाइट ग्रीन वाला रीजन है, ये पूरा रीजन है जिसे कहते हैं मेसोफिल, ठीक है। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 94 में। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ है। ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको इधर पे दिखा दिया। हमने एक डाइकॉट लीफ को लिया, यहाँ से काटा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ऊपर वाले को हम साइड को कहेंगे हम वेंट्रल। नीचे के तरफ लीफ का जो नीचे वाला, जैसे ये लीफ है, लीफ का ऊपर वाला वेंट्रल साइड, नीचे वाला डॉर्सल साइड। अपर वाले में भी एपिडर्मिस, नीचे वाले में भी एपिडर्मिस, ठीक है। ये देखो सिंगल लेयर है, थिक लेयर है एपिडर्मिस। ऊपर वाले को हम कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस वेंट्रल साइड, और नीचे की तरफ जो है, लीफ के नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस है, ये वाला एपिडर्मिस, इससे हम कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस या फिर डॉर्सल साइड जो होता है। बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम अभी आगे इस लेक्चर में बात करेंगे, बट अभी इतना समझ जाओ कि ये टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ कैसे आया। एनसीईआरटी ने सिर्फ यही फिगर रखा था, बट ये कैसे हम लोग ले रहे हैं इस फिगर को, ये मैंने यहाँ पे दिखाया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने डाइकॉट लीफ को और मोनोकॉट लीफ को आपस में कंपेयर किया, ठीक है। इस तरफ हमारा डाइकॉट लीफ है, ऊपर में सन है। इस तरफ हमारा मोनोकॉट लीफ है, जिसके ऊपर में एक और सन है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा डाइकॉट लीफ है, ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। लीफ हमारा जो स्टेम है इसके 90 डिग्री पे होता है। इस तरीके से अगर स्टेम है तो लीफ इस तरीके से होगा। बीच में जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। मोनोकॉट लीफ में ये हमारा मोनोकॉट स्टेम है, ठीक है। इसके पैरेलल होता है लीफ, स्टेम के पैरेलल, ओके। तो मोनोकॉट लीफ मोनोकॉट स्टेम के पैरेलल होगा, डाइकॉट लीफ डाइकॉट स्टेम के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल पे होगा। चलो, अब यहाँ पे डाइकॉट लीफ पे ये सन क्या कर रहा है, सनलाइट दे रहा है, ओके, सनलाइट दे रहा है। ऊपर का ये हिस्सा जहाँ पे सन का जो सनलाइट है वो ज्यादा पड़ रहा है, इस साइड को हम कहते हैं वेंट्रल, ठीक है। और निचला वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट बहुत कम जा रहा है उसे हम कहते हैं डॉर्सल, ओके। बट मोनोकॉट लीफ में जो सनलाइट आता है, देखो लीफ पैरेलल होता है, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मोनोकॉट लीफ में दोनों तरफ इक्वल अमाउंट का सनलाइट पड़ता है। लेकिन डाइकॉट लीफ पे जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल रीजन, यहाँ पे ज्यादा सनलाइट पड़ता है। क्यों, क्योंकि लीफ का पोजीशन कैसा है, 90 डिग्री है। मोनोकॉट में लीफ का जो पोजीशन है वो लैटरल है, ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल है इस तरीके से, पैरेलल है तो दोनों तरफ सनलाइट जो होगा इक्वल अमाउंट में पड़ेगा मोनोकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ में क्या होता है, देखो ऊपर की तरफ वेंट्रल साइड पे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो इस वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारा वेंट्रल साइड वाला एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, इसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, मोटा क्यूटिकल होता है, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके। डॉर्सल साइड में जो क्यूटिकल होता है वो थिक नहीं होता है, पतला सा होता है, थिन क्यूटिकल, ओके। लेकिन ऊपर की तरफ वेंट्रल साइड में जो क्यूटिकल का थिकनेस होगा वो ज्यादा होगा,
ओवरऑल तुम ऐसा भी कह सकते हो, बट हाँ लेकिन हाँ मतलब ओवरऑल नहीं, इतना समझ जाओ कि ऊपर के तरफ थिक क्यूटिकल रहता है, नीचे के तरफ उतना थिक नहीं होता। ऑलराइट, ये किस लिए है थिक क्यूटिकल? अगेन ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके लीफ, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पर है वेंट्रल साइड। लेकिन बात करें मोनोकॉट लीफ में तो बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वल क्यूटिकल होगा। इक्वल क्यूटिकल का क्या कहते हैं उसको, थिकनेस होगा, थिकनेस या थिननेस बोल लो, इक्वल होता है। दोनों तरफ क्यूटिकल का जो अमाउंट होता है, लेयर जो होता है, इक्वल होता है। लेकिन जो हमारा डाइकॉट लीफ है, वेंट्रल साइड थिक क्यूटिकल होगा, डॉर्सल साइड पतला क्यूटिकल होता है। मैं थोड़ा मिटा रहा हूं सब कुछ, अब ध्यान से सुनो एक और बात। डाइकॉट लीफ में अगेन अपर सरफेस के तरफ सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है, तो सोचो अगर अपर साइड के तरफ स्टोमेटा होगा तो ट्रांसपीरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो डाइकॉट लीफ ऐसे अडाप्ट हुआ है कि उसके ऊपर सरफेस की तरफ स्टोमेटा एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। लोअर साइड जो डॉर्सल साइड है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जितना भी वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन होना होता है लीफ में, वो नीचे लीफ के नीचे वाले जो रीजन है, जो डॉर्सल साइड है, वहां से हो जाता है। वेंट्रल ऊपर के तरफ स्टोमेटा एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑलरेडी इतना ज्यादा सनलाइट पड़ रहा है, और ऊपर की तरफ अगर स्टोमेटा होता तो ट्रांसपिरेशन और ज्यादा हो जाता, लीफ बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस कर देता। इसीलिए ऊपर की तरफ स्टोमेटा एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे लीफ जहां पे सिर्फ एक साइड, डॉर्सल साइड, सिर्फ एक साइड स्टोमेटा प्रेजेंट हो, ऐसे लीफ को हम कहते हैं हाइपोस्टोमैटिक। याद रखिएगा। आते हैं वापस मोनोकॉट लीफ के तरफ। मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होता है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होता है। लीफ कैसा होता है, लीफ देखो ऐसे पैरेलल की तरफ होता है, पैरेलल की तरफ। तो दोनों तरफ तो सनलाइट आता है, बट बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं आता, क्योंकि लीफ इस तरीके से थोड़ी है, इस तरीके से लीफ नहीं है, लीफ तो इस तरीके से है। ठीक है, तो दोनों तरफ सनलाइट आएगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट एक तरीके से नहीं आता है, डायरेक्ट भी आता है बट उतना ज्यादा अमाउंट में सनलाइट नहीं आता। तो मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। तो ऐसा लीफ जहाँ पे स्टोमेटा दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे, वैसे लीफ को हम कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक। ये दोनों लीफ जो है ना, दोनों के दोनों लीफ नेचर के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लिए। डाइकॉट लीफ में देखो ऊपर की तरफ बहुत सनलाइट आ रहा था, तो ऊपर की तरफ स्टोमेटा बना ही नहीं, था ही नहीं, नीचे की तरफ स्टोमेटा आ गया। लेकिन एम्फीस्टोमैटिक जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट आता है, बट उतना ज्यादा अमाउंट में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, तो दोनों तरफ स्टोमेटा है। ऐसे लीफ को हम कहेंगे एम्फीस्टोमैटिक। अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, सुनो, बस सुनने वाला काम है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ ज्यादा सनलाइट आएगा वेंट्रल साइड में, डाइकॉट लीफ में। ओके, ऊपर की तरफ ज्यादा सनलाइट आएगा। अब भैया ज्यादा सनलाइट आएगा तो आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। तो ज्यादा क्लोरोफिल किस तरफ होगा, ऊपर के तरफ, क्योंकि ज्यादा सनलाइट किधर पड़ रहा है, ऊपर के तरफ, वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड का लीफ का जो हमारा डाइकॉट लीफ है उसका वेंट्रल साइड का कलर होगा डार्क ग्रीन। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ज्यादा फॉर्म हो रहा है वेंट्रल साइड में, डाइकॉट लीफ के मोर क्लोरोफिल। लेकिन बात करें डॉर्सल साइड, निचले वाले हिस्से में, वहां पे क्लोरोफिल का अमाउंट लेस होगा, क्योंकि ज्यादा सनलाइट नहीं है। ठीक है, ज्यादा सनलाइट तो लीफ का ऊपर वाला रीजन जो है वहां पे पड़ रहा है, तो क्लोरोफिल लेस होगा डॉर्सल साइड में। क्लोरोफिल लेस है तो कलर कैसा होगा, लाइट ग्रीन। लेकिन बात करें मोनोकॉट लीफ की तो दोनों ही तरफ जो कलर होता है सेम होता है, सेम होता है। लेकिन डाइकॉट लीफ में वेंट्रल साइड डार्क ग्रीन होता है, क्योंकि ज्यादा सनलाइट पड़ रहा है, ज्यादा सनलाइट के प्रेजेंस में ज्यादा क्लोरोफिल फॉर्म हो रहा है, मोर क्लोरोफिल के वजह से वेंट्रल साइड डार्क ग्रीन है। डॉर्सल साइड पे कम सनलाइट पड़ रहा है। ठीक है, डॉर्सल साइड पे कम सनलाइट पड़ रहा है, लेस क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेस क्लोरोफिल है, तो लीफ का डॉर्सल साइड का कलर कैसा होगा, लाइट ग्रीन। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मोनोकॉट लीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा। जो लीफ है, लीफ कैसा है, पैरेलल है। लीफ पैरेलल है, दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ क्यूटिकल है। ठीक है, दोनों तरफ ही जो कलर है लीफ का वो भी सेम है।
दोनों तरफ आपका जो स्टोमेटा का नंबर है, दोनों तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, नंबर भी जो है वो भी सेम है, तो दोनों तरफ सब कुछ लीफ का दोनों साइड में सब कुछ सेम सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऐसे लीफ को हम कहेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ। इसीलिए मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, या इक्यूफेशियल, दोनों फेस जो है लीफ का, दोनों फेस, आप ऊपर वाला फेस बोलो या नीचे वाला फेस बोलो, दोनों जो फेस है हमारा मोनोकॉट लीफ का, उसमें सेम अमाउंट में क्यूटिकल, सेम अमाउंट में स्टोमेटा, सेम कलर, तो इक्वीफेशियल, इक्वल फेस है दोनों का, आइसोबाइलेटरल है। ठीक है। डाइकॉट लीफ में देखो, इसका वेंट्रल साइड पे और डॉर्सल साइड पे डिफरेंस है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे मोर क्लोरोफिल है, डॉर्सल साइड पे लेस क्लोरोफिल है। वेंट्रल साइड ज्यादा ग्रीन है, डॉर्सल साइड लेस ग्रीन है। वेंट्रल साइड पे स्टोमेटा एब्सेंट है, नहीं है, डॉर्सल साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है। और एक और पॉइंट क्या था, हाँ, वेंट्रल साइड पे थिक क्यूटिकल का लेयर है, डॉर्सल साइड पे थिन क्यूटिकल का लेयर है। ठीक है। तो दोनों ही तरफ क्या है, डिफरेंस है, दोनों लेयर, मतलब ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ डिफरेंस है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड में क्या है, डिफरेंस है। बाइफेशियल, दो फेस बोलेंगे, बाइफेशियल इसलिए क्योंकि जो दोनों फेस है वेंट्रल और डॉर्सल, उनके बीच में डिफरेंस है, एक तरफ स्टोमेटा ज्यादा है, एक तरफ स्टोमेटा ही नहीं है, एक तरफ का कलर डार्क ग्रीन है, एक तरफ का कलर लाइट ग्रीन है, एक तरफ आपका क्यूटिकल थिक है, एक तरफ आपका क्यूटिकल थिन है, तो दोनों फेस अलग है, इसीलिए बाइफेशियल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ये नामकरण कैसे हुआ, डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल और मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलैटरल क्यों कहते हैं, या बाइफेशियल या इक्विफेशियल क्यों कहते हैं। ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो, चलिए अब इस स्लाइड को अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम डाइकॉट लीफ के बारे में बात करेंगे, जिसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। ठीक है। इधर पे मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ शो किया, जो कि एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 94 में मिल जाएगा आपको। अब पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस बट क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस इज मोर थिक। पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, मैंने कहा था आपको कि जो हमारा डाइकॉट लीफ है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, उसका अपर सरफेस पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अपर सरफेस पे क्यूटिकल थिक होते हैं, लोअर सरफेस पे क्यूटिकल होते हैं थिन कंपैरेटिवली। ठीक है। लेकिन अपर सरफेस पे जो क्यूटिकल का लेयर होगा वो थिक होगा, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है ना वेंट्रल साइड पे, अपर सरफेस पे। अपर सरफेस को हमने वेंट्रल कहा, लोअर को हमने डॉर्सल कहा। ये देखिए, वेंट्रल एडेक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ पे आपको जो क्यूटिकल मिलेगा, ये क्यूटिकल कैसा होगा, थिक होगा। लेकिन जो डॉर्सल निचला वाला एपिडर्मिस, जिसे हम अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, यहाँ जो क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल दोनों तरफ होगा, लेकिन निचला वाला जो क्यूटिकल है वो थिन होगा भैया। ठीक है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस एंड स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस आर एब्सेंट और लेस इन नंबर। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था। अपर सरफेस यानी कि वेंट्रल साइड पे आपको किसी तरीके का स्टोमेटा नहीं मिलेगा, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, होते भी है तो बहुत कम होते हैं, लेस इन नंबर। इसका रीजन भी दिया था, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, स्टोमेटा होगा ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा डायरेक्ट सनलाइट में, तो जो हमारा लीफ है उससे वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए लीफ के डॉर्सल साइड पे नीचे के तरफ अबैक्सियल एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी वाटर लॉस होना होता है वो लीफ के नीचे वाला जो सरफेस है वहां से हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता। स्टोमा लिखा है मैंने, स्टोमेटा अगर एक है सिंगुलर तो हम उसे स्टोमा कहेंगे। मैंने एक ही स्टोमा यहाँ पे दिखाया ना, एक ही स्टोमेटा दिखाया, तो सिंगुलर इसीलिए स्टोमा लिखा है। ऑलराइट, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। स्टोमेटा, स्टोमा मतलब सिंगुलर, एक स्टोमेटा तब स्टोमा, और बहुत सारे स्टोमा एक साथ है तब हम कहेंगे स्टोमेटा, प्लूरल। ओके। चलो अगला पॉइंट पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज याद रखने वाली, अगर लीफ के, याद करो, लीफ के सिर्फ एक साइड पे, निचले वाले सरफेस पे सिर्फ स्टोमेटा है, ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा नहीं है, तो ऐसे लीफ को हम बोल रहे थे हाइपोस्टोमेटिक लीफ। ऑलराइट। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, द ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। अब देखो, ये हमारा
अपर एपिडर्मिस हो गया, राइट, जिसे हमने एडेक्सियल कहा। ये हमारा लोअर एपिडर्मिस हो गया, जिसे हमने एबैक्सियल कहा। डॉर्सल साइड लोअर, वेंट्रल साइड अपर, डॉर्सी वेंट्रल लीफ के केस में। अब ये जो पूरा का पूरा अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो पूरा का पूरा ग्रीन टिश्यू आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन टिश्यू, इसे हम कहते हैं मेसोफिल। क्या कहेंगे? मेसोफिल, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बना है, इसे ग्राउंड टिश्यू, देखो ग्राउंड टिश्यू, द ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। ओके, ग्राउंड टिश्यू है, ग्रीन टिश्यू है, ग्रीन टिश्यू पूरा का पूरा किसका बना है? पैरेनकाइमा का। जो हमारा एपिडर्मिस है ना, ऊपर वाला नीचे वाला, इनमें भी जो सेल है वो कैसे है? पैरेनकाइमेटस है, ऑलराइट। और ये जो हमारा पूरा मेसोफिल है, इसमें भी ये सब जो सेल आपको दिख रहे हैं, ये कैसे है? पैरेनकाइमेटस। ओके, पैरेनकाइमा सेल्स है, पैरेनकाइमा टिश्यू है। मेसोफिल हम किसे कह रहे हैं? ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे, द ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट, ये जो पूरा ग्राउंड टिश्यू है, और ये ग्राउंड टिश्यू किसका बना है? पैरेनकाइमा सेल का, ठीक है। तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू भी हम बोल रहे हैं इस पूरे रीजन को, जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में है, इससे हम कह रहे हैं मेसोफिल। ओके, अब एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने एक किताब ली, अब यहाँ पे आपको इंटरैक्ट करना है, मेरा जो वीडियो है वो भी देखना है आपको, और जो स्लाइड है वो भी देखना है इस चीज को समझने के लिए। ये मैंने एक छोटा सा, आप इसे क्या कहते हैं, डायरी बोल लो, ठीक है, छोटा सा एक है। अब यहाँ पे ये इस चीज को देखो और ये इस चीज को देखो, ये लीफ को मैंने काटा था, ठीक है, ये लीफ को बीच से काटा था और इसी को मैंने यहां दिखाया था। ये जो ऊपर वाला जो है लेयर, ये हमारा एडेक्सियल एपिडर्मिस है। अब इस बुक को देखो, ये जो ऊपर वाला जो हमारा सरफेस है, लेयर है, इसे हमने कह दिया क्या? एडेक्सियल, वेंट्रल या अपर एपिडर्मिस। ओके, और ये अब स्लाइड पे देखो, ये हमारा क्या है? लोअर एपिडर्मिस, यानी कि एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये मैंने यहाँ पे आपको, एक मिनट, हाँ, लोअर वाला दिखा दिया। ओके, ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा, ठीक है, बीच में ये जो पूरा पोर्शन है, ये हमारा क्या है? मेसोफिल है। ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है? मेसोफिल है। ये पूरा क्या है? मेसोफिल, ग्राउंड टिश्यू। तो देखो हमारा ये एडेक्सियल एपिडर्मिस अपर, ये हमारा लोअर, और बीच में ये पूरा का पूरा क्या है? बीच में ये पूरा का पूरा है मेसोफिल। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये हमारा जो लीफ है, इसका ये क्या है? मिडरिब हम इसे कहते हैं। याद करो, जो मेन वेन होता है, मेन, और इसके आजू बाजू ये सब पतले पतले क्या है? लैटरल वेन, लैटरल वेन। अब ये जो मिडरिब है और ये जो लैटरल वेन है, इनके थ्रू रन होता है क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम कह सकते हैं कि मिडरिब और जो लैटरल वेन है, इन सब में वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल क्या मतलब? जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे ये जो हमारा मिडरिब है, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा, क्योंकि मिडरिब और जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, मिडरिब और लैटरल वेन के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, मिडरिब और लैटरल वेन के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल होगा, यहाँ पे भी वैस्कुलर बंडल होगा, यहाँ पे भी वैस्कुलर बंडल होगा, ठीक है। लेकिन जो मिडरिब वाला वैस्कुलर बंडल होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि मिडरिब कैसा है, देखो ये भी बड़ा है, राइट। तो ये जो वैस्कुलर बंडल आपको यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा बड़ा वाला वैस्कुलर बंडल है? ये मिडरिब वाला वैस्कुलर बंडल है। तो मैं अगर यहाँ पे बना के आपको दिखाऊं इस डायरी में, तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट बना रहा हूं, रुको। हाँ, अब देखो, अब ध्यान से देखो, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। तो ये हमारा अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस, बीच में ये पूरा व्हाइट वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? पूरा का पूरा मेसोफिल सेंटर में, ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बिटवीन में। और यहाँ जो रेड कलर का मैंने बनाया है ना, ये हमारा क्या है? वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। कौन सा वैस्कुलर बंडल? मिडरिब वाला वैस्कुलर बंडल। इसलिए देखो साइज बड़ा है। तो समझ रहे हो ना कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसे आया? ऑलराइट, ये एक्चुअली में जो वैस्कुलर बंडल है, ये मिडरिब वाला था। इसके आजू बाजू भी होंगे वैस्कुलर बंडल छोटे छोटे, यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं बनाया है,
जो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल होंगे वो समझ जाना, वो वेन्स वाले वैस्कुलर बंडल थे, लैटरल वेन्स वाले। ऑलराइट, चलो अब देखो हमारा जो ये एक मिनट, अब थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ, अब स्लाइड साफ हो गया। अब एक चीज सुनो, हमने क्या कहा, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच वाला जो ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है, इसे हमने मेसोफिल कहा, जो कि पैरेनकाइमा का बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस है। ठीक है, अब हमारा मेसोफिल जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, पैलिसेड मेसोफिल, या फिर इसे हम पैलिसेड टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, और एक हो गया हमारा स्पंजी मेसोफिल, जिसे हम स्पंजी टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो पैलिसेड और स्पंजी में डिफरेंस है कि पैलिसेड मेसोफिल में देखो ये जो सेल है इलोंगेटेड है और इंटरसेलुलर स्पेस कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू स्पेंजो मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल देखो कैसे है, ओवल शेपेड है, राउंड शेपेड है। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसे हमने एयर कैविटी कह दिया। ऑलराइट, पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी मेसोफिल, ये दोनों के दोनों क्या है, एक तरह के मेसोफिल है। अब ये दोनों के दोनों कौन से सेल के बने हैं, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस, ये भी पैरेनकाइमेटस, ये भी पैरेनकाइमेटस। याद करो जब मैं आपको पैरेनकाइमा पढ़ाया था, पैरेनकाइमा टिश्यू, याद करो मैंने आपको मॉडिफिकेशन पढ़ाया था। मैंने कहा था एक मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है जिसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, जिनके अंदर होता है क्लोरोफिल, इसीलिए वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। यही है वो ये जो मेसोफिल में ये जो पैरेनकाइमा है ना, ये एक्चुअली मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है जिसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इनके अंदर होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल भी होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ऐसे पैरेनकाइमा जिनके अंदर आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख जाएगा, उन्हें हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये पूरा का पूरा जो आपको जितना भी टिश्यू, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये आपको ग्रीन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेनकाइमा सेल्स है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर। चलिए, तो इतना आपने समझा यहाँ पे हमने हाइपोस्टोमैटिक लीफ क्यों कहा। यहाँ पे मेसोफिल जो है ये ग्राउंड टिश्यू इसे हम कहते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्पंजी मेसोफिल और पैलिसेड मेसोफिल। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो मैंने क्या कहा था कि हमारा जो मेसोफिल है वो डिफरेंशिएटेड है स्पंजी मेसोफिल में और पैलिसेड मेसोफिल में। आप इसे स्पंजी पैरेनकाइमा या पैलिसेड पैरेनकाइमा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सब कैसे सेल्स है, पैरेनकाइमेटस सेल्स है। तो पैलिसेड मेसोफिल बोल लो या पैलिसेड पैरेनकाइमा बोल लो, स्पंजी मेसोफिल बोल लो या स्पंजी पैरेनकाइमा बोल लो। पहले डिस्कस करते हैं स्पंजी पैरेनकाइमा को। ठीक है, ये हमारा स्पंजी यानी कि स्पंजी मेसोफिल को। स्पंजी मेसोफिल या स्पंजी पैरेनकाइमा इज सिचुएटेड टुवर्ड्स लोअर यानी कि एबैक्सियल और डोर्सल सरफेस, निचले हिस्से में मिलेगा आपको लीफ के। द सेल्स आर ओवल और राउंडेड एंड बिटवीन द सेल्स लार्ज एयर स्पेसेस या एयर कैविटी आर प्रेजेंट। लार्ज एयर स्पेसेस या एयर कैविटी आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, वैस्कुलर बंडल ऑफ लीव्स आर कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज्ड। अब हम बात करते हैं ये वैस्कुलर बंडल की, उसके बाद फिर यहाँ पे हम पैलिसेड पैरेनकाइमा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वैस्कुलर बंडल है, इसमें देखो इसके बाहर आपको ये बंडल शीट मिल जाएगा और अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम होता है। लीफ का वैस्कुलर बंडल याद करो कैसा होता है। जब मैंने आपको वैस्कुलर बंडल पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि जो लीफ का वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट कोलैटरल होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है इनके बीच में कोई कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता लीफ में। कैम्बियम हुआ तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक है, और लीफ में किसी तरह का सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्या, लीफ में कभी वुड देखे हो क्या, लीफ के ऊपर कभी वुड बनता है, नहीं बनता है, तो कैम्बियम एब्सेंट होगा। कैम्बियम एब्सेंट होगा तो वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होगा। तो किस तरीके का वैस्कुलर बंडल लीफ में होता है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज्ड। द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। अभी आपको मैंने समझाया, इसका पूरा एग्जाम्पल देके समझाया था। बीच में ये क्या था हमारा, मिडरिप था। मिडरिप वाला जो वैस्कुलर बंडल है वो सबसे बड़ा होता है, उसके आजू बाजू जो लैटरल वेन्स होते हैं वो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं पैलिसेड पैरेनकाइमा या पैलिसेड मेसोफिल की। सिचुएटेड टुवर्ड्स द अपर सरफेस, जिसे एडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस भी हम कहते हैं। एडेक्सियल या वेंट्रल सरफेस अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है।
इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखो वर्टिकली अरेंज्ड है, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है, इलोंगेटेड है, एंड हैव मोर क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने आपको कहा था अभी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए डार्क ग्रीन कलर होता है। देखो डार्क ग्रीन है, लेकिन जो स्पंजी मेसोफिल है ये लाइट ग्रीन है। ऊपर की तरफ है ना, ज्यादा सनलाइट आएगा, ज्यादा सनलाइट आएगा तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, क्लोरोफिल मोर, क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो कलर कैसा होगा, डार्क ग्रीन। लेकिन जो स्पंजी मेसोफिल है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या, सनलाइट कम होगा, सनलाइट कम होगा तो क्लोरोफिल लेस होगा, क्लोरोफिल लेस तो कलर कैसा होगा, स्पंजी मेसोफिल की तरफ लाइट ग्रीन। ओके, और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं आपके इन पैलिसेड मेसोफिल में। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया डॉर्सी वेंट्रल लीफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइजोबाइलैटरल यानी कि मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त।